राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेट महेंद्र प्रताप पर। आज हम आए हैं नीमका थाना और आज आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक कैंसर की गांठ का इलाज किया जाता है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप भैंस देख रहे हो, ये भैंस पिछले 2 साल से बेचारी इस गांठ या इस बीमारी से जूझ रही है। तो फाइनली आज हमने डिसीजन लिया है कि इसका ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम भैंस को गिराते हैं। और पशुओं को गिराने, गाय और भैंसों को जो गिराते हैं उसे बोलते हैं कास्टिंग। गाय भैंसों को गिराने को क्या बोलते हैं? कास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की इस फूलों की कास्टिंग, इसको गिराया है। गिराने के बाद में ये जो गांठ है, गांठ के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ करके जीवाणु रहित किया है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहे। किसी भी घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करना या फिर उसे जीवाणु रहित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करने के बाद में जो गांठ है, गांठ के चारों तरफ स्थानीय लोकल एनेस्थेसिया, जो स्थानीय निषेधक है, उसको चारों तरफ इंजेक्ट करते हैं ताकि यहाँ की संवेदनाएं हैं ये विलुप्त की जा सके और भैंस को पेन नहीं हो। और नेक्स्ट स्टेप हमने लिए, यहाँ पर इसके टोनिकेट बांधा है, क्योंकि सर्जरी के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। तो इस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए, इस रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हमने इसके बहुत टाइट खींचकर एक टोनिकेट बांधा है। और टोनिकेट बांधने के लिए हम जूनिया गांठ का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। टोनिकेट बांधने के बाद में एक बार फिर से हमने जो पोविडीन आयोडीन जो सॉल्यूशन है, पोविडीन आयोडीन के सॉल्यूशन से इसको दोबारा निसंक्रमित किया है, जीवाणु रहित किया है। और जीवाणु रहित करने के बाद में चारों ओर से इसके मिट्टी धूल के जो कण लगे हुए हैं, इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद में हम यहाँ पर इसके लगाएंगे चीरा। तो चीरा लगाने के लिए 22 नंबर की जो बीपी ब्लेड है, बीपी ब्लेड को बीपी हैंडल में इंसर्ट करके हमने यहाँ पर बिल्कुल गोल 360 डिग्री के एंगल के अंदर हमने इसको चीरा मारा है। और इस दौरान ब्लीडिंग होना बिल्कुल तय है, क्योंकि किसी भी प्रकार की सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है। तो रक्त स्त्राव बिल्कुल होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हमने यहाँ पर इसको जैकसूट इंजेक्शन लगाया है। इसके अलावा आप क्रोम इंजेक्शन भी यहाँ लगा सकते हो, जो कि ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स से जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। तो जैकसूट आप लगा सकते हो, क्रोम आप लगा सकते हो, इथामसिलेट जो इंजेक्शन है वो भी आप यहाँ पर। इसके बाद में साथियों, हम जो ये घाव है, घाव की सरफेस के ऊपर हॉट आयरन रोड के माध्यम से इसको दागते हैं। और ये जो लोहे की छड़ है, इसको बिल्कुल लाल गर्म कर देते हैं। और लाल गर्म होने के बाद में इस घाव का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम दागते हैं ताकि यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाए सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन से, और जो वेन से जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी और घाव जल्द भरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे आप, हमने पूरे घाव को बिल्कुल जला दिया है। और जलाने के बाद में घाव के अंदर जो वेन वगैरह है, जिनमें से हल्की फुल्की जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उनको हमने केटकट के माध्यम से लाइगेट कर दिया है, बांध दिया है, ताकि यहाँ से ये जो वेन है, वेन में से ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाए, खून का जो स्त्राव हो रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि घाव में से ब्लड फ्लो नहीं हो। और इसके बाद में हमने जो इसका घाव है, घाव के ऊपर फिटकरी ली है। फिटकरी है ये यहाँ पर जीवाणु रोधी का यहाँ पर कार्य करेगी, बैक्टीरियाओं को पनपने से यहाँ पर रोकेगी, ताकि इससे घाव जल्द भरेगा, जो सूजन है सूजन भी कम होगी, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के जो चांसेज है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो घाव है वो जल्दी भर जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह भी यहाँ पर नहीं होगी। तो बैंडेज के ऊपर भी हमने भरपूर फिटकरी का प्रयोग किया है। फिटकरी का वो हमने इसके साथ में बैंडेज कर दिया है, इस फिटकरी के पाउडर को इसके साथ में बैंडेज कर दिया है। चारों तरफ हमने इसको बैंडेज से बिल्कुल टाइटली बांध दिया है। और बैंडेज करने के बाद में हमने टॉपिकली यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर टिंचर आयोडीन डाला है, जो कि घाव भरने में और ब्लीडिंग को रोकने का कार्य यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार से हम ये घाव है, घाव को बिल्कुल जीवाणु रहित करके इसकी सर्जरी करके इसके ऊपर हमने टिंचर आयोडीन डाल दिया ताकि रक्त स्त्राव नहीं हो। और सर्जरी को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद में स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख पा रहे हो। थैंक यू साथियों।